हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंक है और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ई कॉम पानीपत में। दोस्तों, यहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज से हम डे 1 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे जो होम पेज होता है फ्लिपकार्ट का, होम पेज पे जो टोटल सारी चीज़ें होती हैं उनका क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो बात देर न करते स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फ्लिपकार्ट का होम पेज है, योर डैशबोर्ड के नाम से जो आता है, इसमें क्या बेनिफिट होते हैं, आपको क्या चीज़ें यहाँ पे जो लिखी है इनका क्या मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पे योर डैशबोर्ड में टुडे में लिखा है 57 यूनिट सोल्ड, और यहाँ पे लिखा है 9,450 रुपये की सेल। यहाँ पे लिखा है 462 न्यू ऑर्डर्स, और यहाँ पे लिखा है 1642 न्यू लिस्टिंग, आर्काइव एक्टिव लिस्टिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि आज जो अभी 5:51 हुए हैं, 16 जून आज डेट है। तो अभी रात के 12 बजे से लेके 57 ऑर्डर आ चुके हैं, जिनकी अमाउंट 9,450 रुपये है। और जो अभी तक के टोटल ऑर्डर पड़े हैं पैनल में, 462 ऑर्डर पड़े हैं जो डिस्पैच होने हैं। इसमें कल के ऑर्डर है रात के 12 बजे से पहले के, प्लस 57 आज वाले। और जो ये यहाँ पे 1642 लिस्टिंग है, ये एक्टिव लिस्टिंग है हमारे पैनल के अंदर, जो अभी एक्टिव है। साथ ही साथ ये होता है योर डैशबोर्ड में टुडे का सेल का सारा अपडेट होता है यहाँ पे इन दोनों के अंदर। और यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल लिस्टिंग होती है। साथ ही साथ आप इधर साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आएगा डेट वाइज। यहाँ पे देखो 31 मई, फिर 3 मई, 3 जून, 5 जून, 7 जून, 9 जून, इस तरह से करके होता है। बट ये यहाँ पे डॉट बने हैं, ये पूरा डेट के हिसाब से होता है। जैसे 31 तारीख का एक 65 की सेल हुई है, फिर आपको देखोगे आप 1 जून को 167 की सेल हुई है, फिर 150 की सेल हुई है, फिर 134 की, फिर 150 की, ऐसे ये अलग अलग डेट में अलग अलग सेल हुई है। तो आप यहाँ से अपने सेल के डेटा को ट्रैक कर सकते हो रिवेन्यू के हिसाब से। यहाँ से ग्रोस यूनिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ग्रोस यूनिट के हिसाब से भी ट्रैक कर सकते हो कि कितनी कितनी यूनिट आपकी पर डे गई है। यदि रिटर्न यूनिट पे क्लिक करोगे तो आपको इस महीने के रिटर्न्स यहाँ पे नज़र आ जाएगी, किस दिन कितने रिटर्न आपके आए हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा यहाँ पे डैशबोर्ड पे था। अभी यहाँ पे वाट्स न्यू करके न्यू टीयर इज हियर, योर न्यू टीयर इज हियर, और यहाँ पे आपको दिखाए हैं 4 टीयर्स दिखाए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। पहले ये 6 होते थे, एक वुड होता था, फिर ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनियम, फिर डायमंड। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लिपकार्ट ने जिनका कस्टमर रेटिंग ठीक है, जिन सेलर्स का मतलब जो क्राइटेरिया है, जिन्होंने फुलफिल करा है क्राइटेरिया, उनके पैनल सभी के गोल्ड में रखे गए हैं, चाहे वो न्यू सेलर है चाहे वो पुराना सेलर है। बट जिन्होंने अपनी क्वालिटी वगैरह को मेंटेन नहीं करा, उन सेलर्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिल्वर में रखा गया है। तो इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये फ्लिपकार्ट पे आपकी पोजीशन होती है एक तरीके की, कि आपका पैनल किस पोजीशन पे चल रहा है ना। ये 4 रैंक होती है, 4 में से अभी हमारा गोल्ड पे है। प्लेटिनम पे भी हम कर सकते हैं, बट डायमंड पे भी हम जा सकते थे, बट डायमंड के लिए ना यूनिट बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, उतनी यूनिट के ऑर्डर्स हो नहीं पाते हैं ना। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ शॉर्ट में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी। अभी सेलर टियर करंट में गोल्ड है, और ये कह रहा है कि आप यहाँ गोल्ड से भी आगे निकल चुके हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, डायमंड होने में इतना बाकी है। ठीक है, अब इसके यदि बेनिफिट्स आपको मैं दिखाऊँ तो बेनिफिट्स में क्या है कि सेल्स के लिए यूनिट और जीएमवी दोनों में से एक का होना ज़रूरी है। जैसे कि ब्रोंज और सिल्वर के लिए तो कोई टारगेट नहीं रखा है, बट गोल्ड के लिए 100 यूनिट या 90 लाख रुपए की सेल, डायमंड में 20 लाख ऑर्डर, या फिर 100 करोड़ की सेल। तो ये थोड़ा सा बहुत हार्ड
टारगेट इन्होंने रखा है यहाँ पे, जिसको हर सेलर अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे डायमंड में जाने में अभी मुश्किल है ना। तो गोल्ड मोस्टली सभी सेलर्स हुए हैं इस बार 1 जून से, क्योंकि टारगेट इतना छोटा रखा गया है, 100 ऑर्डर्स का रखा गया है, 90 लाख, मतलब दोनों में से एक चीज़ को इसलिए कम किया गया है 100 यूनिट्स को, क्योंकि बहुत सारे न्यू सेलर्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, या पुराने सेलर्स भी हैं। तो यदि क्योंकि वे 100 ऑर्डर तो कम से कम कर ही लेंगे, 90 लाख तो सेल नहीं होएगी, बट मिनिमम 100 ऑर्डर तो वे कर ही लेंगे। और यदि वे 100 ऑर्डर कर लेते हैं, उन 100 ऑर्डर के करने के बाद उनकी जो सर्विस है ना, वो 1.7% से आरटीडी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेलर कैंसिलेशन 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन 100 ऑर्डर में, है ना। और कस्टमर एक्सपीरियंस आपका टॉप 50 सेलर्स में आना चाहिए आपकी कैटेगरी के अंदर। स्पीड भी आपकी 20% आनी चाहिए आपके सेलर्स के अंदर। सिलेक्शन 20%। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो आप, या तो आप वेयर हाउस में माल रख के बेचोगे तो वहाँ से आपकी स्पीड अपने आप ही बन जाएगी। यदि आप वेयर हाउस में माल नहीं रख रहे हो तो आपको हर महीने सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा, हर 30 डेज, हर आपको 60-90 डेज के अंदर सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा, नया सिलेक्शन। उसके बाद बेनिफिट आपको क्या है यहाँ पे, बेनिफिट सीधी सी बात है कि आप फिक्स फीस की बात करूँ, जैसे जो फ्लिपकार्ट चार्जेज लगाता है आपके ऊपर, ये सारे फ्लिपकार्ट के फिक्स फीस है। फिक्स्ड फीस जो है वो बेस रेट से 10 रुपये ज़्यादा लगते हैं ब्रोंज में। मतलब यदि फ्लिपकार्ट आपको कोई भी आपका एक प्रोडक्ट बेचने पे आपसे 50 रुपये ले रहा है, तो यदि और आपके पैनल का स्टेटस ब्रोंज है तो वो आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। सिल्वर में बेस रेट कार्ड जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। और गोल्ड में सपोज करो आपको 50 रुपये लगने थे, कार्ड में 50 लिखा हुआ है, तो वो आपसे 45 चार्ज करेगा। डायमंड में आपसे 10 रुपये कम चार्ज करेगा, यानी 40 रुपये चार्ज करेगा। ऐसे ही यहाँ पे पेमिट है, जो पेमिडेज रेट कार्ड टाइप, ये सारे वर्चुअल प्लस वर्टिकल प्लस प्राइजेस, वर्टिकल प्लस प्राइज, वर्टिकल प्लस प्राइज, और यहाँ पे प्राइज लेवल डायमंड के अंदर। यदि पेमेंट डेज की बात करूँ तो 15 दिन में पेमेंट आएगा वुड ब्रॉन्ज में, सिल्वर में 10 दिन में आएगा, डायमंड में गोल्ड में 7 दिन में पेमेंट आएगा, और डायमंड में 2 दिन में पेमेंट आएगा। कैंप सपोर्ट जो फ्लिपकार्ट के मैनेजर्स आपको असाइन किए जाएंगे, वो आपको वुड के अंदर ब्रॉन्ज के अंदर नहीं दिया जाएगा मैनेजर, ना सिल्वर में दिया जाएगा। आपको गोल्ड होना पड़ेगा, तो गोल्ड में ही आपको मैनेजर असाइन किया जाएगा, जो डायरेक्टली आपकी सेल्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको भी रिजोल्व करने में आपकी मदद करेगा। डायमंड के अंदर भी आपको मैनेजर मिलता है। और एफएशोर्ड इवेंट जो होते हैं, जो भी एश्योर्ड इवेंट होते हैं फ्लिपकार्ट के, उनके अंदर आपको इनवाइट नहीं किया जाता यदि आपके पैनल का स्टेटस ब्रॉन्ज है और सिल्वर है। आपको केवल तभी किया जाएगा जब आपका गोल्ड स्टेटस हो या फिर आपका डायमंड स्टेटस हो। टीयर सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको ब्रॉन्ज में और सिल्वर में नहीं मिलता है, केवल आपको गोल्ड और डायमंड में ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके बिहाफ पे आपको सारे ही बेनिफिट्स मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो क्राइटेरिया है, बेनिफिट्स हैं, वो आपको कब मिलने वाले हैं, जब आपका इनमें से कोई एक अचीव होगा, है ना। तो सिल्वर और ब्रोंज में तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, गोल्ड और डायमंड में आप जाओगे तो तभी आपको बेनिफिट है। और गोल्ड होना कोई बड़ा काम नहीं है, 100 यूनिट आपको करनी है। 100 यूनिट करने के बाद बस इन चीज़ों को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू मैंने दिखाया है क्राइटेरिया जो सेलर टीयर्स है उनका। अभी यदि मैं वापस से होम पेज पे आऊँ, तो होम पेज पे आएंगे तो यहाँ से हमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा है। यहाँ पे टॉप आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग है, 9 लिस्टिंग आर करंटली आउट ऑफ स्टॉक लीडिंग टू, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्टॉक आउट नहीं है, ये दूसरे वेयर हाउस से जा रही है। जब कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे वेयर हाउस से जाता है तो किसी अलग वेयर हाउस में जहाँ से वो नहीं बेचा जा रहा प्रोडक्ट, वहाँ पे उसको स्टॉक आउट में ही काउंट किया जाता है।
बट फिर भी आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि वे कौन से प्रोडक्ट है जो स्टॉक आउट दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे स्टॉक 0 दिखा रहा है तो इसको अप्लाई कर दो, इसमें स्टॉक डल जाएगा। इसमें स्टॉक अप्लाई कर दो, इस वाले में भी अप्लाई कर दो। अभी मैंने 3 प्रोडक्ट में डाल दिया है और मेरे को ये 3 प्रोडक्ट ही दिखा रहा है, बाकी के अलग प्रोडक्ट हो गए, मतलब वो वेयर हाउस से जा रहा होगा। एक्चुअल में ये 3 ही प्रोडक्ट स्टॉक आउट थे, ये इन तीनों के अंदर स्टॉक डाल दिया है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें यहाँ पे शो कर सकते हो। अभी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल अकाउंट एक्शन है जो, तो उसके अंदर आपके जो भी जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम होगी, हमारे 2 जीएसटी है तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, उसको हमने मतलब रिन्यूअल नहीं कराया, उसको हमने सस्पेंड ही करा दिया है। तो यदि आपको इन फ्यूचर वो एक्टिव करना है, एक बार आपने स्टार्ट कर लिए तो वो यहाँ लिस्ट में ज़रूर आ जाएगी। इन फ्यूचर आप उसको बंद करोगे तो फिर वो यहाँ पे एरर्स के अंदर दिखाएगा। आपको फिर से उसको चालू करना है तो जब भी आप उनका दोबारा से स्टार्ट करोगे और जो भी उनका जीएसटी नंबर आएगा वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अपने आप ही यहाँ पे फिक्स नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप फिक्स नाउ करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा बिजनेस नोटिफिकेशंस। तो ये सम ऑफ टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन आर एट रिस्क, ये आपके बिजनेस के डैशबोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं आपको सारे परफॉर्मेंस के। तो ये सारी जो भी कैंपेन आपकी चल रही है, एडवर्टाइजिंग आपका जो चल रहा है, कैंपेन होता है एडवर्टाइजिंग, जितनी भी कैंपेन चल रही हैं उनमें किसी में बजट कम है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किसी में कुछ है, तो उनके नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप यहाँ से क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन वगैरह को, अभी तो मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि आप उनको यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर फीडबैक्स है, 281 लिस्टिंग्स रिसीव कंप्लेंट अबाउट कैटलॉग इशू, है ना। मतलब जो ये 1642 लिस्टिंग है, इसमें से 281 लिस्टिंग ऐसी हैं जिसमें कुछ इशू है। कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि हमें मिसिंग शिपमेंट्स मिल रहे हैं, एडिशनल इशू आ रहे हैं, जैसे कि मिस शिपमेंट्स की पुअर क्वालिटी के, कलर डिफरेंट रिसीव केस, है ना। और इसकी वजह से जो लॉस हुआ है 28,178 रुपये का लॉस हुआ है जीएमवी का। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। साथ ही यहाँ आपको कुछ बैनर्स नज़र आ रहे हैं। ये बैनर्स फ्लिपकार्ट की जो पेड सर्विस है उन सर्विसेज को यहाँ आपको दिखा रहा है कि जिससे कि किसी को कोई सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन सर्विसेज को ले सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन और है सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है, वो प्रीमियम कैटलॉगिंग का है। फ्लिपकार्ट पे आप प्रीमियम कैटलॉगिंग अपने एंड से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट के ही टीम से वो चीज़ें करानी पड़ेगी और फ्लिपकार्ट इस सर्विस के लिए आपसे पैसा चार्ज करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही डैशबोर्ड को सीखा है कि डैशबोर्ड के अंदर क्या चीज़ें होती है, किसका क्या बेनिफिट होता है। ऐसे ही पूरा एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको हर वीडियो के अंदर नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, या कह सकते हैं कि आपको 30 क्लासेस के अंदर यदि 30 वीडियो आपने देख ली तो आप पूरा फ्लिपकार्ट का पैनल सीख जाओगे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इतना ज़बरदस्त बिजनेस आज के टाइम में चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सीज़न आने वाला है। यदि आपने 30 डेज की ये 30 क्लासेस यहाँ से सीख ली फ्री में, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है इसके लिए, तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। और साथ ही साथ आप अपना खुद का बिजनेस करने के साथ साथ में आप चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो ई कॉमर्स की, आप चाहो तो फुल डे जॉब कर सकते हो, आप चाहो तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो और साथ में अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कर सकते हो, आप अपना घर का कोई होम बिजनेस देखते हो वो कर सकते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी मैटर नहीं करता। बट क्या है कि आपको ये चीज़ें सारी सीखनी पड़ेगी। तो मेरे ये जो कंप्लीट सीरीज में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आपको मेरी चैनल ई-कॉम पानीपत को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करने पड़ेगा, तभी आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना
और मेरे मोटिवेशन को हाई रखना है। जैसे आप मेरे को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मेरे को अच्छा लगता है, जिस वजह से फिर मैं आपके लिए जल्दी उठ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होगे कि अभी 6 बजे है और मैं कुछ काफ़ी टाइम से उठा हूँ, आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो कोई भी नहीं चाहता कि इतनी जल्दी उठ के अपनी नींद ख़राब करे और फ्री में, जबकि कोई पैसा तो किसी को मिल नहीं रहा है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि मेरे लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। मेरी वीडियो को एक तो पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल बीच में ना छोड़ें। दूसरी चीज़, आप कमेंट और लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, वो फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाके। इकोम पानीपत के नाम से ही मेरा जो चैनल है वहाँ पे आईडी है इंस्टाग्राम पे, वो भी इकोम पानीपत के नाम से ही है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नया टॉपिक लेके। लिस्टिंग के ऊपर टॉपिक होएगा। तो जिनको भी लिस्टिंग सीखना है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो तो ज़रूरी सीख लेना और वीडियो तो ज़रूर देखना है ना, आने वाली वीडियो। तो उसके लिए आपको तभी वीडियो मिलेगी जब आप नोटिफिकेशन ऑन रखोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। थैंक यू दोस्तों।